I was really looking forward to this day. मैं इस बार बस सोच रहा था कि yesterday only, if anyone are in my context, you might have seen that. I was thinking that, of course, all these things are important. How children are doing, जैसे वो अपने काम कर रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है, वो कर रहे हैं. This is very important. But the most important thing जब हम यहाँ पे आते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें. And अगर आपने अगर वचन से नहीं सीखा कुछ, that means your day was unproductive. And that is the reason why the scripture has been given to us. And today we are going to talk about something and listen and not discuss, but ponder on things which we always feel neglected. Okay, so how many of you use internet as social media and all? Can you raise your hands? Mothers, children, whatever, fathers. Please raise your hand, please. Okay, this side is very less. This side is a lot. Okay, that's great. आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, बार टाइम टू टाइम कई सारे ब्लेम्स वेस्टर्न सोसाइटी को लगते हैं. कई सारे ब्लेम्स. And one of the biggest blames that Western society gets is being too much into their feelings. मतलब अपनी भावनाओं में बहुत ज़्यादा भरोसा हम लोग. आपने देखा होगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक LGBTQ की टॉपिक, चाहे वो किसी क्राइम की टॉपिक हो, चाहे वो किसी को रूडली बात करने का टॉपिक हो, ऑफेंसिव टॉपिक हो, उन सब में दे प्रेफर मोर ऑफ फीलिंग्स देन एक्चुअली व्हाट इज़ राइट. दैट इज़ अ करंट. ये है सिचुएशन हमारे कल्चर की भी संभव, बट इवन स्पेशली एज ए वेस्टर्न कल्चर जो सोशल मीडिया बताता है. दे प्रेफर लाइक अगर आपने कह दिया कि मैं ऐसा हूँ, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट वे, मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं ऐसे कुछ करूँ, तो दैट इज़ वाई. और उनका यही जस्टिफिकेशन है. सोचो अगर ऐसे जो है, चिल्ड्रन कैन यू प्लीज सिट ऑन योर सीट, डू नॉट मूव मच, ओके. ऐसे में जो है वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हैं इंस्टेड कि वो लॉज को या रूल्स को या किसी और चीज़ को फॉलो करें. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक. आज हमारी फीलिंग्स जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो या ना हो, उन पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से हमारा डाउनफॉल है. वी आर गेटिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन बिकॉज वी आर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू फीलिंग्स. अपनी भावनाओं को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, हमें क्या फील हो रहा है, हमें क्या महसूस हो रहा है, या फिर हमें ऐसा क्या लगता था. दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. लेट अस गो टू द स्क्रिप्चर. प्लीज टर्न टू योर बाइबल्स व्हाट आवर ब्रदर मार्क हैज read. Galatians chapter 5. गलतियों अध्याय 5. Galatians chapter 5. अगर आप इस गलतियों को चैप्टर 5 को अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पॉल जो है किस विषय में बात कर रहा है. वो बात कर रहा है परमेश्वर में आज़ादी की, और स्पेशली द टॉपिक ऑफ कि लॉ बड़ा है या फेथ बड़ा है. आपने सुना है टॉपिक को कि कानून ज़्यादा बड़ा है या विश्वास ज़्यादा बड़ा है. पॉल ने जो है यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, फेथ पे, विश्वास पे ज़्यादा फोकस किया है. ठीक है. एंड देन उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि सब कुछ बेकार है अगर विश्वास है तो, अगर विश्वास नहीं है तो. ठीक है. अगर विश्वास नहीं है आपका तो आप जितने अच्छे कर्म करो, कितने अच्छे बन जाओ, कितने अच्छे गुड डीड्स करो, चैरिटी करो, कुछ भी करो, इफ़ यू डोंट हैव बिलीफ, इफ़ यू डोंट हैव फेथ, ऑल दोज थिंग्स आर वर्थलेस. दिस इज व्हाट पॉल हैज सेड. अब थियोलॉजिकली अगर आप इसको देखें तो इसका जो है अगेंस्ट भी क्या है, अपोस्टल, एंड दैट इज अपोस्टल जेम्स. ठीक है. सो यहाँ पे पॉल कह रहा है कि विश्वास ही सब कुछ है, कर्म कुछ नहीं है. और जेम्स कहता है विश्वास बिना कर्म के अधूरा है. So there was a heated debate on these topics.
ओके, सो लेट अस सी कि ऐसा कन्फ्यूजन क्यों है. द टॉपिक इज नॉट टू, ये टॉपिक नहीं है कि हम जो है इस बात को समझें कि ऐसा क्यों कहा गया दो अपोस्टल्स के जरिए, बट द टॉपिक इज समथिंग वेरी डिफरेंट. सो टू क्लियर दैट थिंग, कभी कभी हमारे मन में सवाल आता होगा कि बाइबल खुद में ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, खुद में ही, अरे एक ने तो कहा ऐसा, दूसरे ने कहा ऐसा, और सेम चीज़ वॉज हैपनिंग इन द गैलेशियंस पीपल. गलतियों के लोगों में भी यही बात ज़्यादा चल रही है. जब मैं छोटा था, हिंदी में इसे गलतियाँ बोलते हैं ना, गलतियाँ, मुझे लगा हिंदी वर्ड गलत, मिस्टेक वाला. मुझे लगता था कि ये लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हो. दिस पीपल ऑफ गैलेशियंस दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ मिस्टेक, दैट्स व्हाई इनका नाम ही गलतियाँ. बट देन आई केम टू नो इट इज़ एक्चुअली अ प्लेस नेम. एनीवेज, लेकिन उनकी जो सिस्टम था, उनका जो बिहेवियर था, उनका जो कैरेक्टर था, इट वॉज समथिंग सिमिलर. वो लोग एक्चुअली में गलती बहुत करते हैं. और आप अगर देखोगे कि पौलुस जब गलती को लिखता है, ही इज नॉट बीइंग पोलाइट. वो उसने अपने वर्ड्स को फोल्ड नहीं किया, उसने अपने वर्ड्स को जो है घुमा फिरा के बात नहीं किया, ऐसा होगा नहीं, अच्छा ठीक है देन ऐसा करो तो कोई नहीं, लेकिन ये ठीक है नहीं. ही वॉज बेसिकली शूटिंग देम विद द वर्ड ऑफ गॉड कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा. इसलिए वहाँ पे इतने सारे कन्फ्यूजन्स थे. देयर वर लॉट ऑफ हेरेसीज. ऐसे हेरेसी का मतलब ऐसी टीचिंग्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो लोग जो है इस पौलुस से चुरा के खुद में चेंज करके लोगों को बांटते थे, और लोगों को लगता था अरे ये ज़्यादा अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि उन लोगों ने उन टीचिंग्स को मोड़ तोड़ के फोल्ड करके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बना दिया. यस, एग्जाम्पल हो गया. जैसे कि मान लो कि उन्होंने कहा है कि चर्च में रेगुलरली आना है, पौलुस ने कहा रेगुलरली चर्च में आना. अब उन लोगों ने क्या चेंज करा उसमें? आना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बिजी हो तो क्या करो? लोग मजा आ गया, अरे हाँ बात तो सही, बिजी हो गए तो वही कैसे आ सकते हैं, प्रायोरिटाइज कहाँ से करना. तो ऑल दिस कन्फ्यूजन्स होते हैं. एंड देन पीपल बहुत खुश थे इसे सुन के कि ऐसा भी एक्सक्यूज हम दे सकते हैं. आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ओके, डोंट टेक इट एज अ स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पल है. ये उन लोगों को खुशी होगी कि अरे यार ये तो बात इस बात में नहीं सही कि पौलुस वाला तो बहुत बहुत हार्ड है, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़्यादा ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें मैं आराम से बिस्तर में लेट सकता हूँ, इसमें मैं आराम से खाने के लिए मेरे पास टाइम है, इसमें आराम से मैं इधर उधर जा सकता हूँ, कंफर्ट है. तो पौलुस जो है उन सब चीज़ों का अबॉलिश कर रहा है, उन सब चीज़ों को अबॉलिश कर रहा है और कह रहा है कि अपने सामने सेम चीज़ को रखो, दैट इज़ फेथ. अगर आपका विश्वास इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं शब्दों की वजह से अगर चेंज हो रहा है, जिसका मतलब आपका विश्वास कैसा था? What kind of faith you had if you just change it with one sentence? आप लोगों ने इस चीज़ को फील किया कभी? स्पेशली नागालैंड, बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, बड़े बड़े टीचिंग्स होती हैं, इवन चर्चेस में. कभी कभी क्या होता है कि बंदा आके एक बात बोल देगा एंड यू हैव नो आइडिया कि वो एक्चुअली में सही है कि नहीं. अब आप किस पे जस्टिफाई कर रहे हो, पता अपने आप को? सिंस यू डोंट नो द ट्रूथ, अब आप अपने आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सही है कि नहीं? थिंक अबाउट इट. किसी प्रीचर ने आके आपके सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दिया और आपको लगा कि वो सबसे ज़्यादा सही है, लेकिन आपको एक्चुअल में ट्रूथ पता नहीं है. देन आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करोगे कि हाँ ये जो था सही था? किस बेसिस पे? Can anyone say? आप जस्टिफाई कैसे करोगे अपना? और जो उसने बोला आपको लगा सही, अगर मैं पूछूं क्यों, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी बताया मेरा आंसर, एंड दैट आंसर वाज आपकी फीलिंग्स. आपने की जो एक्सपीरियंसेस थे, आपने जो फील किया, आपने जो अभी तक सुनते आए हो या समझते आए हो ट्रेडिशनली, that will become your justification to the false teachers. वो बन जाएगा आपका. आप जो अभी तो सुनते हैं, अच्छा ऐसा होता था, अच्छा ऐसा होता था, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या थी, एक्चुअल में परमेश्वर का वचन कहना क्या चाह रहा था. You never heard that. You never wanted to listen to that. क्यों? क्योंकि अगर सुन लेते तो गुदगुदी होने लगती पेट. It will tremble you, it will shake you.
Let's go to the main. We will read from verse 16 to 26 onwards, as our brother has read. So let us start with verse 16. यहाँ पे पौलुस जो है दो चीज़ों को रख रहा है. Please follow me, all of you. पहली है शरीर और दूसरा है आत्मा. ठीक है? शरीर और आत्मा, फ्लैश एंड स्पिरिट, इन दो चीज़ों को साथ में रखिए. Remember these two things, okay? I have it locked now. इनमें से किसी को भी डिसाइड कर लिए, फ्लैश एंड स्पिरिट. Remember this. Now let's read verse 16. Live by spirit, I say, and do not gratify the desires of the flesh. Clear? पौलुस डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा है कि आप आत्मा के द्वारा चलाओ अपने आप. आत्मा के द्वारा. यहाँ पर उसने कभी नहीं कहा कि अभी फीलिंग्स के द्वारा. यहाँ पर इसने ये नहीं कहा कि आप क्या सोचते हो उसके द्वारा. आपकी जो बुद्धि में है उसके द्वारा नहीं, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा नहीं. किसके द्वारा? बाय द स्पिरिट. लिव बाय द स्पिरिट, आई से. डू नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश. अब हम इसको क्लियर करेंगे आगे चल के. ये डिजायर्स क्या है, उम्मीदें क्या है फ्लैश की. Let's go to verse 16. It says, verse 17, for what the flesh desires is opposed to the spirit, and what the spirit desires is opposed to the flesh. For these are opposed to each other to prevent you from doing what you want. यहाँ पे दो चीज़ें, एक बड़ी अच्छी नोट आप देख सकते हैं. यहाँ पे लिखा है कि जो शरीर चाहता है उसको जो है आत्मा अपोज करती है. जैसे कि एक बोतल चाह रही है कि मेरा पानी खत्म कर देगा, और ये कह रहा है कि नहीं, मेरे भरा रहना चाहिए. इसकी जो डिज़ायर होगी ऑटोमेटिकली वो इसकी विपरीत होगी. अगर इसकी कोई डिज़ायर है तो ऑटोमेटिकली इसकी विपरीत होगी. दोनों चीज़ें साथ में नहीं मिल सकती. अकॉर्डिंग टू पॉइंट, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि अपने आप को बीच में ला के कंफर्ट जोन में ले आओ, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. Because the flesh desires something and the spirit desires something. Flesh बना है किसी और चीज़ को करने के लिए, and spirit is there to fulfill something else. वो कुछ और काम के लिए. आगे चल के कह रहा है कि they both prevent us from doing what we want. Example, आपको कैसा एग्जाम्पल है? आपने इमेजिन करिए आप एक शोर पे हो और वहाँ पे दो छोटी बोट है, नाव. अब आप वो बोट जो है किसी भी चीज़ से जुड़ी नहीं, ना उसमें रस्सी लगी है, देयर इज़ नो रोप, देयर इज़ नो टाइम, वो बस फ्री है, और आप उन दोनों नाव के एक एक पैर रखें. व्हाट विल हैपन? आप आगे बढ़ोगे? यस और नो? कम ऑन, नॉट योर हेड्स. आप आगे बढ़ोगे बोट में अगर आपने एक पैर एक नाव में रखा, दूसरा पैर एक नाव में रखा? नो. व्हाई? बट आप चाहते थे ना कि आप आगे बढ़ो. यस, या आप चाहते थे कि आप एक जगह पे रहो. बट एक्चुअली में क्या हुआ? एक बोट कह रही मैं तो उधर जाऊंगी, दूसरी बोट कह रही मैं तो उधर जाऊंगी. इट कैनॉट स्टे इन प्लेस बिकॉज देयर इज नो स्टेबिलिटी, देयर इज नथिंग टू टाई डाउन, एंड बोथ द बोट्स रिप्रेजेंट्स फ्लैश एंड स्पिरिट. आप बीच में खड़े होकर आप ये डिज़ाइन नहीं कर सकते कि आप दोनों को एक साथ चलाओगे. ये क्या फ्लैश कहेगा कि मैं इधर जाता हूँ क्योंकि आपका खड़ा हुआ फोर्स इधर को दे रहा है. स्पिरिट कहेगा मैं इधर जाता हूँ. और आप क्या चाह रहे हो पता है? कि आगे बढ़े. इट्स नॉट हैपनिंग, हो ही नहीं रहा. यहाँ पे कह रहा है कि दे बोथ प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी वांट. ये दोनों आपस में इतने अपोजिट हो जाते हैं कि मतलब आपके अंदर जो इच्छा भी है वो भी आप पूरी नहीं कर पाओगे. आप जो सोच रहे हो चलो मैं आज ये करता हूँ, पहला आत्मा कह रहा है चल मत कर, शरीर कह रहा है चल कर. अब कोई चीज़ होता है आत्मा कह रही है चल करते हैं, और शरीर कह रहा है कि नहीं बाद में, या अभी नहीं. आप रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को? आर यू एबल टू रिलेट इट? शरीर कह रहा है कि चल खाना खाने चलते हैं, हो सकता है आपका आत्मा कह रहा हो कि नहीं अभी नहीं,
अभी पहले मैं मनुष्य के साथ समय बिता दूँ, उसके बाद अब ऐसे में आपका बैटल बिटवीन वॉट यू फील एंड वॉट इज राइट, ये आपका युद्ध है पीछे कि आप किसके पास जाओगे, शरीर के पास जाओगे या आत्मा के पास जाओगे। आगे चल के कह रहा है कि बट इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट यू आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ। यहाँ पे पौलुस ने वर्ड चेंज कर दिया, फ्लैश की जगह आप उसने कह दिया लॉ। लॉ का मतलब कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, ठीक है, तरीके, मेथड्स। अब यहाँ पे उसने वर्ड चेंज कर दिया, कह रहा है कि इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट। अब याद रखो, अगर आप इसको आपने चूज कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ। मीन्स अब आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। इसका दिस हैज नो पावर ऑन यू बट ओनली व्हेन यू आर लेड बाय द स्पिरिट। और अगर आप शरीर से आगे बढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये हावी हो जाएगा एंड ये नीचे जाएगा। The flesh will overpower your desires. अब यहाँ पे लॉ क्यों कह रहा है फ्लैश को? बिकॉज आपने देखा होगा लॉ किस चीज़ों पे बनता है आजकल, कानून किस चीज़ों में बनता है? कोई रॉन्ग डूइंग में, राइट, तो कोई गलत ना कर दे, टू नॉट टू डू समथिंग रॉन्ग, नॉट टू गो इन अ रॉन्ग वे। अब जैसे आई ऑलवेज यूज द एग्जांपल, लाइक आप ट्रैफिक लाइट में हो, द लॉ इज if रेड लाइट है तो यू नॉट सपोज टू पास, अगर ग्रीन लाइट है देन ओनली यू आर सपोज टू पास। अगर हरी बत्ती है तभी आप आगे बढ़ोगे ना, अगर लाल में बढ़ गए तो क्या होगा? नाउ यू आर सब्जेक्टेड टू द लॉ। अब इसको और ऐसे क्लियर करते हैं क्योंकि इसमें सबसे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जब पॉलुस कह रहा है कि यू आर नॉट सब्जेक्टेड टू द लॉ मीन्स उनको मजा आ गया, अरे हम तो यीशु मसीह में आ गए, हमें तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, वी आर नॉट इन द लॉ। पीपल अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स लाइक दिस ओनली। देखिए पौलुस कह रहा है कि अगर तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो देन ओनली यू आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ। आप तभी कानून के अंदर नहीं आते हो। क्यों नहीं आते हो? क्योंकि कानून बना है सिर्फ रॉन्ग चीजों के लिए, ताकि आपको पता चले कि आप किसी चीज को रॉन्ग कर रहे हो। अगर आप स्पिरिट को द्वारा चला चलते हो तो ऑब्वियसली यू नो दैट यू आर राइट। इसका मतलब क्या होगा? आप अगर सही काम कर रहे हो, आप किसी से आप अच्छी तरह बात कर रहे हो, मैं आके कह सकता हूँ कि आप अच्छी तरह की बात कर रहे हो, विल आई से दैट? नो। क्यों? बिकॉज इट्स अ गुड वर्ड, इट्स अ वेरी समथिंग दैट हैज टू डू विद द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप स्पिरिट को द्वारा चला चलते हो then you are not, otherwise you are। अगर आप स्पिरिट के द्वारा नहीं हो उसका मतलब आपको, आपके लिए कानून है आपको सही करने के लिए। लेकिन आप अगर आत्मा के द्वारा चला चलते हो तो आपको कानून की परवाह करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यू बिकमिंग बाय डिफॉल्ट राइट। नाउ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल पैसेज, लेट्स गो टू वर्स 19। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 कैटेगरी पॉलुस ने दी। अमेजिंग, राइट? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉल चाहता है तो और भी बहुत कुछ लिख सकता है, बट जिस तरीके से, जिस लहजे से, जिस तरीके से ये वर्ड्स लिखी गई है उससे ये पता चलता है कि पॉलुस वाज लाइक, ही वाज सेइंग लाइक, तो अब डिजायर्स ऑफ फ्रेश हार्ट ये और बहुत चीज़ मीन्स वो और भी चीज़ें मेंशन कर सकता था, लेकिन उसने बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को किया। एंड वी विल लुक, हम उनको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले, नाउ द डिजायर, नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर ऑब्वियस। पहला क्या है? फॉर्निकेशन। बंगाली में क्या लिखा है? बंगाली में क्लियर नजर आता है, राइट? फॉर्निकेशन इज बेसिकली, आई विल यूज अ वेरी बेटर टर्म, intimacy between two people without marriage। शादी के बिना, शादी से पहले, बिना शादी के दो लोगों में इंटीमेसी, एंड दैट इज व्हाट द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। कीप काउंटिंग। हो गया। दूसरा क्या रहा है?
इम्प्योरिटी। जब हम इम्प्योरिटी को देखते हैं तो ज़्यादातर हमें वर्ल्डली थिंग्स दिखती हैं। आपको पता है, अगर आप ये मिनरल वाटर भी पी रहे हो तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा कुछ मिक्सचर हो। इट कैन नॉट बी प्योर। इसमें या तो कोई केमिकल का यूज़ किया गया ताकि इट इज़ कॉल्ड मिनरल, या तो फिर इसका यूज़ कराया गया किसी और चीज़ में, लेकिन इट कैन नॉट बी फुल्ली वाटर। तो इम्प्योरिटी इज व्हेन जब आप किसी चीज़ से मिक्स हो चुके हो, समथिंग विच इज मिक्स और कंटेमिनेटेड। आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ, आप अपने आप को कह रहे हो कि आई बिलोंग टू क्राइस्ट। नाउ ट्राई टू इमेजिन, आप अपने आप में सोचिए कि कितनी सारे मिक्सचर आपके अंदर है। आप किन चीज़ों में आप अपने आप को मिक्स कर रहे हो इस वर्ल्ड से। नाउ थिंक, इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप में सोचिए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कह पा रहा हूँ, अपने आप को मैं प्योर नहीं कह पा रहा हूँ। झूठ, कॉन्स्पिरेसी, कॉम्प्रोमाइज इन फेथ, वर्क एथिक्स का कॉम्प्रोमाइज। हाउ कैन यू से दैट यू आर प्योर when all these things are आपको कंटेमिनेट करेंगे, आपको इम्प्योर बनाएंगे, आपको मिक्स करेंगे। थर्ड कह रहा है licentiousness, person with wrong values of intimacy। यहाँ पे ये थोड़ा डीप है। Now there is intimacy between husband and wife, right? अब उस इंटीमेसी को wrong value पे लेना, there is licentiousness। I really want to know the word in Bengali। क्या लिखा है बंगाली में? श्री गीता। तो इसका मतलब क्या हुआ बंगाली? यही हुआ जो मैं बता रहा हूँ। Wrong values as in like I'm not saying it out loud because kids are also here. Why? मतलब अगर चीज़ कोई, if the intimacy is supposed to go like this, then you're having a wrong value about it. Means you're not valuing it right. आप सोच रहे हो कि ये मेरी शादी इसी चीज़ के लिए हुई है। You're getting the point? This is the wrong value. Intimacy is made by God. और आज जब हम इन चीज़ों को wrong भी लेते हैं, then we fall. और किस चीज़ों में fall करते हैं पता है? Adultery. Let's go to next one. Idolatry. Idolatry क्या है? जब भी हम idolatry वर्ड सुनते हैं, मूर्ति पूजा सुनते हैं, तो हम लोग एक ही दिमाग में आता है, स्टैच्यू रखा है, सामने उसकी झुक के उसको वर्शिप करी, that is idolatry. But that is, वो सिर्फ idolatry नहीं है। Idolatry is to idolize someone. अब आप हो सकता है किसी इंसान को idolize करते हो। कोई इंसान है आपका कि मैं तो यही है सबसे बेस्ट, आपकी तरह बनना है मेरे को। ऑफ कोर्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अगर वो इंसान या वो चीज़ परमेश्वर की जगह ले लेती है तो बन जाती है आइडलाइजेशन। मीन्स आप किसी इंसान को भी, हो सकता है आपने देखा किसी इंसान को, यार वो बहुत अच्छा है, ही सिंग्स वेरी वेल, वो ना ऑफिस का काम बड़ा अच्छा करता है, उसकी तरह पूरा लगे। ऑल दिस थिंग्स यू आर आइडलाइजिंग, आप बेसिकली। और अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर ना होके सिर्फ उनके ऊपर निर्भर हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर आइडोलेट्री, यू आर आइडलाइजिंग। आप मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर से ज़्यादा किसी के ऊपर लुकअप करना इज ऑल्सो अगेन पुटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। हो सकता है बच्चे, आप लोग के माँ बाप हो, पेरेंट्स, हो सकता है आपके माँ बाप हो सकता है आपके सीनियर्स हो, आपकी खुद का स्पाउस हो, खुद का लाइफ पार्टनर। यू लाइक नहीं, इसकी वजह से ही मैं आज हूँ जो कुछ हूँ। वो कहना इज गुड, अप्रिसिएशन बेसिस पे ठीक। अगर उसके अलावा कुछ हो रहा है, दैट मीन्स यू आर पुटिंग दैट पर्सन बिफोर गॉड। And the moment you're doing that,
दैट इज द वर्क ऑफ अ फ्लैश। वो एक शरीर का काम है। आगे चल के कह रहा है सॉर्सरी। सोशल मीडिया पे बंगाली पीपल आर वेरी फेमस फॉर सॉर्सरी, जादू टोना के लिए। आपको पता है जब भी काला जादू का मेंशन होता है यूजुअली दे प्रेफर बंगालीज, आई डोंट नो व्हाई, टू इट्स लाइक अ स्टीरियोटाइप। ठीक है, जैसे ही काला जादू की बात आती है दे लाइक मेरे बांग्ला फ्रेंड को आता होगा। नाउ इट्स गुड कॉन्टेक्स्ट फॉर यू। ब्लैक मैजिक और कोई भी ऐसा काम जो आप शैतान की हेल्प से कर रहे हो एंड देन दैट बिकम्स सॉर्सरी। उस जमाने में इट वॉज देयर, आज भी है। आपको लगता है कि लाइक देयर इज नथिंग लाइक मैजिक? कौन बिलीव करता है कि मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं, जस्ट ट्रिक? हाथ खड़ा करो। सिर्फ जस्ट अ ट्रिक? मैजिक इज जस्ट अ ट्रिक? इट इज नॉट जस्ट अ ट्रिक, स्पेशली द ब्लैक मैजिक। आई हैव पर्सनली सीन, मैं जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में था मैंने पर्सनली देखा कि लोग जो है दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद थिंग्स जस्ट बिकॉज किसी ने उन पर गाना जारी किया। सी ना, मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बट उसको ना जताना कि ऐसा कुछ नहीं है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें रियल हैं। इट इज अ वर्क ऑफ सैटन। शैतान का काम रियल नहीं है क्या? इस संसार में पाप आ गया, इट वॉजंट रियल। सेम वे they are not the ones making it happen just like that. It is Satan working through them. ये शैतान का काम है। और उस जमाने में लोग जो है सॉर्सरी पे बहुत विश्वास करते थे। आपको पता है साइमन द सॉर्सरर? नॉट मी, ओके? द बुक ऑफ एक्ट्स, साइमन द सॉर्सरर, वो भी बड़ा फेमस था, पता है? रिमेंबर द स्टोरी ऑफ मोसेस, राइट? मोसेस ने जो है स्टिक्स को स्नेक्स बना दिया, तो वो भी है। आ जाओ तुम भी बना दो। सॉर्सरी एंड पीपल यूज्ड टू गेट अमेज्ड। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चीज थी जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे अपनी आंखों से, और शैतान उसी का फायदा उठा रहा है। आपकी जो सोच है, आपकी जो आप लिमिटेड हो गए। क्यों? क्योंकि यू डोंट बिलीव इन गॉड एनीमोर। आपका ट्रस्ट उस पर फुली नहीं है, इसलिए यू आर नॉट एबल टू इवन आस्क फॉर वंडरस थिंग्स इन योर लाइफ। आप सोचते हैं कि यार आपके अंदर शक पहले आता है और उसके बाद प्रार्थना बाद में होगी। समटाइम्स व्हेन यू आर प्रेइंग आल्सो, आपकी प्रेयर में ताकत इसलिए नहीं है, नहीं ताकत, हाँ यहाँ पे याद रखिए, ताकत का इसका मतलब नहीं आप जोर से प्रार्थना करो। आपकी वॉल्यूम अगर हाई है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पे प्रार्थना जल्दी पहुंच जाएगी, ये भी याद रखिए। आप शैतान को जोर से डांट रहे इसके वाले शैतान डर जाएगा। मैंने देखा है कभी कभी जब लोग शैतान को कमांड भी करते हैं, लाइक अपनी पूरी ताकत के साथ ना बिल्कुल कलेजा फाड़ के एकदम जावे। आपको लगता है शैतान ऐसे डरता है? ये मुझ में लगे बेचारा मेरे को डांट रहा है। सीरियसली, शैतान आपकी वॉल्यूम से, आपकी ताकत से 1% भी नहीं डरता। The one he is scared of what lives inside you. आपके जो अंदर रहता है प्रभुत्व आत्मा, परमेश्वर का, वो उससे डरता है, not you. आप अपनी ताकत मत लगाना कभी, सच्ची बताओ। अंकल रतन जैसे टॉल, ब्रदर देवशीष, ब्रदर त्रिदिवेश, ब्रदर होकिया, इतने सारे, आई मीन दे आर टॉल, राइट? लंबाई काटी, अगर सोचो उनकी जवानी टाइम अगर किसी को पकड़ लिया तो हाल बेहाल हो जाएगा, राइट? ऐसे लोगों को एक लड़की जो पोजेस थी, शी हैज किक्ड देम विद वन हैंड, बेसिकली पंच देम इन वन हैंड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में उछल के गए, राइट? दे हैव दिस मच स्ट्रेंथ। और आप सोच रहे हैं आप उन्हें चिल्लाने से बचा दोगे just because you are shouting in front of it?
जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि मैं ज़रा ताकत जोर से प्रार्थना करूँगा तो हो सकता है डर के भाग जाए शैतान। या राइट। सो शैतान आप अगर मन में प्रार्थना करोगे ना विद अ गुड फेथ, ही इज इवन स्केयर्ड ऑफ दैट। आप एक शब्द बोल दो वो उससे भी डरता है। एक वर्शिप लीडर था, वो वर्शिप लीडर था, उसने फिर एक गाना गाया, आई फॉरगॉट द सॉन्ग। तो जब बीच में कुछ बोल रहा था उसने उस समय कहा कि कैसा शत्रु हमारा है कि जो एक शब्द से डर के भाग जाए। लानत है ना ऐसे शत्रु पे भी, मतलब मज़ा नहीं आता है। ऐसा शत्रु हो तो चैलेंज दे, राइट। लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह है तो वो बेसिकली एक शब्द लो आप लोगे वो ऐसे भाग गया। अब उस टाइम पे जो है लोग के पास यीशु मसीह कम अमेजमेंट ऑफ फीलिंग्स और व्हाट दे आर गेटिंग वो उनको ज़्यादा चाहिए था। वो क्या था? सॉरी से वो सोचते थे कि ये करने से हो सकता है ये है परमेश्वर का। दैट वॉज नॉट द वर्क ऑफ गॉड, दैट वॉज द वर्क ऑफ फ्लैश। आगे चलते एनमिटीज एंड स्ट्राइफ। एनमिटी मतलब मान लो गोली मेरे से सर मेरे को इस चीज़ में हेल्प चाहिए, अपने आप कर। आई बड़ी मेरे से पूछने वाली हर समय पूछती रहती मुझे। हॉस्टाइल नेचर, नॉट वेलकमिंग, नॉट प्लीजेंट। आते ही बंदा अप्रोच करने के आया आपने पहले भगा दीजिए। हो सकता है आपने ऐसे ही सेम लैंग्वेज नहीं यूज करी, हो सकता है आपने कहा वो ना क्योंकि मेरे और काम से सिर्फ एक बार नहीं बार बार। ये दर्शाता क्या है? आपका हॉस्टाइल नेचर। मे बी बिकॉज आप उस बंदे के साथ बैठना ही नहीं चाहते, उस बंदे के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहते। One thing I was texting in yesterday in children department room. All these kids who are present here, as their children pastor and as their teacher, I'm seeing that there is no more wall between them. There is no hostility. आज वो एक दूसरे के साथ बैठ पा रहे, आज वो एक दूसरे के साथ खेल पा रहे। You know practices we are having ना, किस किस को पता प्रैक्टिस के बाद क्या हो रहा है? We are having practices और उसके बाद क्या है? बैडमिंटन, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते the way they play is as if like they know themselves since birth. The best friends. Is that the thing you're carrying? Enmity, that hostility. Hostile nature is not just about किसी को भगा देना, but it's also about कि हर समय किसी के अगेंस्ट जाना, चाहे वो सही भी हो। पहला वो अच्छी बात कह रहा है कि वेलकम एवरीवन, आप सब आए, पहला पीछे से कह रहे हो आया बड़ा। वो आपको पता है कि ही सेइंग राइट थिंग, आपको पता है कि वो सही बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगेंस्ट जाना है। क्यों? क्योंकि आपका नेचर हॉस्टाइल है। आप ऐसे नेचर के हो जो हर चीज़ में बस उसको परेशानी। उसके बाद कह रहा है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ बेसिकली अदर वर्ड है वायलेंट डिसएग्रीमेंट। कभी कभी देखा है आपने, जरा सी बहस होती है, उसके बाद these things are mostly seen in लड़के लोग। That's why कभी कभी मैं बोलता हूँ कि सब कुछ मजाक करो, लेकिन कभी भी अपने हाथों को यूज़ मत करो, हाथ पैर को। क्योंकि कभी कभी मजाक में भी अगर किसी ने एक जोर से मार दिया, जो नेचर होता है वो ये है कि अगर इसने जोर से मारा तो अब मैं इसको और जोर से मारूंगा। आई विल हिट देम लिटिल मोर हार्ड, चाहे वो मजाक लगे। लेकिन जैसे आपने और जोर से मारा, दैट विल कन्वर्ट इनटू वायलेंस। बच्चों में भी होता है। आपने देखा होगा अपने भाई बहन, बचपन में आपने एक मारा मजाक में, उसने दूसरा मारा, थोड़ी देर में पड़ा, दोनों जी मरने के लिए लड़ रहे हैं, राइट? दिस हैपन्स। एंड नाउ स्ट्राइफ इज बेसिकली फॉर एल्डरली पीपल। मीन्स ऐसी झगड़, ऐसी वायलेंट डिसएग्रीमेंट, मीन्स आप किसी बात पर इतना आप एग्री नहीं कर रहे हो कि आप लड़ाई में उतर आए। ये है वर्क ऑफ द फ्लैश। अगर आप ऐसा करो तो आप ध्यान रखिए,
क्योंकि पौलुस मेंशन कर रहा है इन चीज़ों को कि ये सिर्फ शरीर का काम है, ये आत्मा का काम नहीं है. दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल वर्क. आगे चल के कह रहा है कि जेलसी एंड बिटरनेस. जेलसी को हम दूसरे वर्ड से देखते हैं, क्योंकि जेलसी हम सब समझ रहे हैं जेलसी का वर्ड ईर्ष्या, लेकिन ईर्ष्या के अंदर एक छोटा सा चीज़ है जो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, एंड उसका शब्द है ग्रज, मन मुटाव. जस्ट बिकॉज आपका मन मुटाव है इसलिए आपको उनकी चीज़ों से भी जेलसी. जस्ट बिकॉज किसी ने ज़्यादा डोनेशन दे दिया चाहिए, पहला आपके मन में आ गया, अरे यार हर समय ये करेगा, अपने आप को बड़ा लाइमलाइट में लाना चाहता है. कोई नहीं दे रहा, आया दिखाता है कि मैं कुछ नहीं, इसका सही है, इसको देना नहीं पड़ता. इसी these thoughts are there in the church. छोटी छोटी चीज़ों में जेलस, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को ऐसा दर्शाना कि नहीं मैं सहमत नहीं करता, ये सही नहीं. एंड उसके बाद कह रहा है बिटरनेस, डिस्ट्रस्ट, डाउट, इनसिक्योरिटी, डिज़ायर किसी चीज़ की, ये सब मिलके बनाते हैं जेलसी को. आपके अंदर किसी के प्रति शक जेलसी के कारण हो जाता है. आपके अंदर किसी के प्रति डिस्ट्रस्ट मीन्स आप उसमें भरोसा नहीं करोगे. क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर जेलसी है, ईर्ष्या है. आपको पता है दाविद क्या कहता है ईर्ष्या के बारे में? ईर्ष्या इज इक्वल टू, कोई कंप्लीट करेगा? जेलसी और ईर्ष्या और एंग्रीनेस इज इक्वल टू आइडोलेट्री. ईर्ष्या मूर्ति पूजा के बराबर है. ना सोच लो, आप जब किसी ईर्ष्या इतनी भर रहे हो अपने दिमाग में, तो बेसिकली बाइबल कहती है कि इट इज बेसिकली जैसे आप किसी की मूर्ति पूजा कर रहे हो या किसी को आइडलाइज कर रहे हो. आगे चल के कह रहा है ड्रंकननेस, फैक्शंस, कैरोसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, आपके क्वारल हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके अंदर डिस्कॉर्ड है, ये सब क्या है? ये सब शरीर का काम है. और आपके अंदर अगर इनमें से कोई भी चीज़ है, हिंट भी है, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द स्पिरिट, यू आर फॉलोइंग द फ्लैश. आपके अंदर ये चीज़ें इतनी भर चुकी हैं कि आप ये भूल गए कि आपके पास स्पिरिट भी है. यू आर फॉरगेटिंग इट जस्ट बिकॉज, क्योंकि इनसे जो है आपको बड़ा आराम मिलेगा. पता है आपको छोटी छोटी चीज़ें. वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक हियर इज द वर्ड विच इज नेक्स्ट, दैट इज एंगर, गुस्सा. Many of us are proud of our anger. मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस पे ले लो. क्या कर लेगा? Are you being proud of your anger? मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो ऐसा कहेगा कि मेरे को गुस्सा मत दिला, नहीं तो दे लेना. बोस्टफुलनेस, किस बात की बोस्टफुलनेस? फ्लैश के काम. सीरियसली. अब एंगर क्या करता है पता है? एंगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर ऑल द पीपल ऑफ गॉड. ये ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो दो चीज़ों को रिजल्ट करती है, एंड दैट इज, या तो आप उस आदमी से कभी बुरी से बात नहीं करोगे, या तो फिर सबसे पहले वो एक वायलेंस का रूप लेगी. वायलेंस मतलब मारधाड़. ये दो चीज़ों का रिजल्ट हो सकता है एंगर का. एंगर से कभी आपको मिला है कभी कि एंगर करके किसी ने गले मिल गया, इतना भयंकर गुस्सा किया? आई नो तो जो मचलत होगी कि आप गुस्सा भी करें, आप उनको जबरदस्ती गले मिलवा दें. नॉट दैट. आपके अंदर किसी के बदले इतना गुस्सा भरा है कि आप तो खड़े नहीं हो सकते साथ में. फॉरगेट अबाउट इवन कमिंग क्लोज टू देम. और आपको इसी चीज़ का कभी कभी प्राउड है. मैंने बहुत लोगों को और अपने सर्कल में, when I was there, I used to also say like this, कि मेरे को गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर है. परमेश्वर पर God doesn't like anger, इसलिए क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो तो आप नहीं रहते. You are no more who you are. आप अपना नाम रख लो. If I am angry, then I am no more Simon, how God has made me. हमारी कॉन्शियसनेस को गुस्सा हावी कर लेता है. इट ओवर पावर्स अवर कॉन्शियसनेस. और जहाँ हमारे
विवेक को, हमारे सोच को गुस्से के ऊपर हावी हो गया, that is where means that you have let the work of the flesh overpower you. और इसका मतलब जहाँ पे स्पिरिट का काम होना चाहिए था वहाँ पे फ्लैश आ गया, which automatically makes it a sin. ये चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हो रही हैं, एंड पौलुस कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी तरह जिनको हमें ध्यान देना है. यहाँ के कह रहा है कि वर्स 21b, it says, I am warning you as I warned you before. मैंने पहले भी वार्न किया था, अभी भी फिर से वार्न कर रहा हूँ. Those who do such things will not inherit the kingdom of God. वो स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं है. इजराइली लोग जब कनान देश जा रहे थे, कितने लोग कनान देश एक्चुअली पहुंचे? Only 2, right? कौन कौन थे? कैलेब एंड जोशुआ. ठीक है, लेकिन प्रॉमिस क्या थी? कि सारे इजराइलियों को परमेश्वर कनान देश ले आएगा, राइट? लेकिन उनके बीच बीच में क्या हुआ? कितने साल की विल्डरनेस थी? 40 years. 40 साल तक वो भटकते रहे. क्यों भटके पता है? वर्क्स ऑफ द फ्लैश, ईर्ष्या, जलन, डिसएग्रीमेंट, हर चीज में मोसेस के अगेंस्ट जाए. अरे यार सुन लो, पहला परमेश्वर खाना दे रहा है, खाने में भी उनको प्रॉब्लम है. कल के रखना, परमेश्वर कह रहा है आज ही रखो बस, लेकिन नहीं, पहले से कल के रख दे. क्या हुआ? सड़ गया खाना. पानी दे रहा है, पानी नहीं पिला रहा परमेश्वर हमें अभी तक. बना हो सके राज्यों से, अगर इतनी प्यास लग रही तो रेड सी से भर लेते जब आए थे. लेकिन उनकी प्रॉब्लम देख रहे हो, वर्क्स ऑफ फ्लैश, हर समय वो कुकराने में लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है. आखिर में क्या हुआ? मरते गए, मरते गए, मरते गए, मरते गए. आखिर में जो प्रॉमिस लैंड था, ओनली 2 of them reached. आप सोच लो, आपकी लाइफ है, लेट्स से यू आर 5 or 4 of you in the family. आपकी पूरी जर्नी साथ में बीत रही, पहला सिर्फ एक जन स्वर्गराज में पहुंचा. ओनली वन. कोई भी हो सकता है, या तो बच्चे हो, या तो माँ बाप हो, जैसे बाप हो या माँ हो, वटेवर. ये दोनों कोई भी हो सकता है ना. कितना अच्छा हुआ कि आपकी पूरी फैमिली परमेश्वर के राज्य के अधिकार है, राइट? अधिकार होना जरूरी है, एंड देन दिस शुड बी योर फोकस. कि मैं ये तैयार करूं कि परमेश्वर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार शुड इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. लेकिन अगर आज आपका ये मोटिव नहीं है, दैट मीन्स आपको अपना फ्लैश की डिजायर पे मजा आ रहा है. यू आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग. आपको गुस्सा करने में बड़ा मजा आता है, आपको दोष देने में बड़ा मजा आता है, आपको जेलसी में बड़ा मजा आता है. That is not going to work. क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे लोग, और उसके जरिए कह दिया है कि ऐसे लोग सोचना भी मत कि तुम यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य में जाओ. अब यहाँ पे पौलुस ने उल्टी बात रखी. अभी तक सब बताया ना, जो लॉ की जो चीज़ें आपको कानून के अंतर्गत लाएंगी, अब बता रहा है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लॉ से फ्री कर सकती है. Let's read. Verse 22. By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. बचपन से पढ़ता है. संडे स्कूल में भी कितनी बार सिखाया है? चलो बताओ, 9 fruit of spirit. एक एक करके बताते हैं. लव, पेशेंस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल. लेट्स लुक. यहाँ पे जो सबसे पहले पौलुस ने वर्ड यूज किया है, बाय कॉन्ट्रास्ट, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट. आपको आपने एक चीज़ नोटिस करी? आप जब पौलुस शरीर के काम बता रहा था तो उसने काम वर्ड यूज किया है, शरीर के फल यूज नहीं किया. आपने नोटिस किया अपनी बाइबल में? ही इज नॉट सेइंग द फ्रूट ऑफ द फ्लैश,
he is saying the work of the flesh, but जब spirit की बात कर रहा है, he is saying the fruit of the spirit. Isn't that something to think about? इसका मतलब आप चाहे जो कुछ करो शरीर से, it's not going to be fruitful. अगर आप शरीर की ताकत लगा के कुछ चीजों को करना चाह रहे हो, that means it's not going to be fruitful. The fruits will come when you are led by the Spirit of God. And the fruit of the Spirit is first is प्यार. The best thing about love is that it's not a noun, it's a verb. Means love जो है क्रिया चाहता है, means it requires action. It requires आपके effort and आपका devotion. अब वो चाहे किसी के प्रति भी हो सकता है, पानी के हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, किसी चीज़ के हो, अपने स्पाउस के लिए, सिबलिंग्स के लिए, योर लवर के लिए, एनीथिंग. डिवोशन एंड एक्शन इक्वल टू लव. एंड फॉर द fruit of spirit, the first one is love itself. एंड पॉलस ये पहली बार नहीं कि वो लव को इतना मेंशन करे. अभी क्यों कर रहा है ये आपको आई नो बताऊंगा, ये आपको पता भी नहीं कि मैं उसको कोट करने वाला हूँ. ठीक है, प्यार समझ में आ गया. एंड देन जॉय. रिसेंटली आई वाज शेयरिंग दैट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट द एक्चुअल सेंस, बट दिस इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन. ओके, ये मेरा एक व्यू है. आई फील लाइक कि हैप्पीनेस और जॉय कैन बी डिफरेंट. मैंने रिसेंटली वुमेन सेमिनार में भी शेयर किया था. मैंने उस रीडिंग में शेयर. Whenever Paul says the joy of the Lord is my strength, he uses joy word a lot rather than happiness. Especially जो ग्रीक वर्ड उसने यूज किया है, उसमें सिनोनिम उसका पर्यायवाची उसका हैप्पीनेस भी है, खुशी भी है, लेकिन वो खुशी के बजाय आनंद वर्ड ही यूज करता है. क्यों? Because आनंद stays no matter what. आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ जाए, आपकी फैमिली मेम्बर्स सारे हॉस्पिटल आ जाए, आपके पास पैसा ही ना हो, आपका बिजनेस ठप पड़ने वाला हो, लेकिन यू विल नेवर बी आउट ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड. लेकिन आपको खुशी कब मिलेगी? छोटी छोटी चीज़ें. हो सकता है आपको खुशी मिले, बहुत प्यासे हो आपने पानी पी लिया, बढ़िया सा पिज़्ज़ा मिल गया ना, खुशी. बर्गर फॉर मी ऑल्सो, right? Those are small things which considered as happiness. But for me, when I say joy of the Lord, that means I'm saying that no matter what my situation is, कोई भी कुछ भी हो रहा है, मैं परमेश्वर के आनंद से हट नहीं सकता. Yes? And now it's saying patience and kindness. This is one of the most important things which we need when we get older. जब हम बड़े होने लगते हैं ना, हमारे में पेशेंस खत्म होने लगता है. हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आने लगता है, हमारे अंदर धीरज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे कह रहा है कि पेशेंस इज समथिंग, आपकी कैपेसिटी टेस्ट करता है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो. हो सकता है आपके बच्चे आपको बार बार वो करें, मम्मी मम्मी, पहला 3 बार में बार बार पापा से पैसे मांगा, एक बार मांगा पापा ने दे दिया, दूसरी बार मांगा पापा ने दे दिया, तीसरी बार मांगा क्लियर. मैं ये नहीं कह रहा हर बात दो, बट आई एम सेइंग दैट आउट ऑफ पेशेंस. फिर बार बार एक ही बात कह रहा है. सबसे बड़ा पेशेंस आपको पता है कब चाहिए? जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो. क्या करो? अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये सरमन ज़्यादा लंबा हो गया, दिस इज नॉट व्हाट आई विल से. ओके, if you are patient enough, that means you are bearing the fruit of spirit. You should be grateful that हमारी चर्च की बेंच इतनी अच्छी कंफर्टेबल है. Go to other churches, मज़ा आ जाएगा 1 घंटा बैठ के. लकड़ी लगेगी ना नीचे, bars of wood, but still sometimes we act like there is no accident. फिर भी प्रॉब्लम है. इसलिए have patience when a sermon is going on. ठीक है? Have patience that God, I want to listen easily what you are going to speak to me. ठीक है? Patience. उसके बाद कह रहा है kindness. Kindness is anything that you do good, which can make someone happy, which can make someone feel good of themselves. Kindness.
आपको पता है काइंडनेस का मतलब क्या? आगे बढ़ता है, उसके बाद कह रहा है जेनरोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनरोसिटी को है बंगाली में बोलते हैं शायद उदारता, उदारा। मैंने सर्च किया था, जस्ट सेइंग, आई जस्ट डिड सो दैट आई कैन जस्ट गिव अ रेफरेंस, बट हिंदी में तो उसको उदारता ही बोले। उदारता मीन्स ले ले यार, जितना ले ले, डजंट मैटर, जस्ट टेक इट। नाउ जब हम उदारता की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जेनरोसिटी, द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड इज पैसा, राइट? लेकिन जेनरोसिटी की सिर्फ पैसे में दिखती है। व्हाट अबाउट योर टाइम? व्हाट अबाउट योर एफर्ट्स? व्हाट अबाउट योर विलिंगनेस टू डू थिंग्स फॉर द लॉर्ड? आपको वहां पे भी उदार बनना है, सिर्फ पैसे में नहीं। अगर आप वहां पे भी उदार नहीं सकते तो आप पैसे भी नहीं सकते, वो बात अलग है। नाउ जेनरोसिटी इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच यू हैव। वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास, अगर आपको हो सकता है आप सोचो अरे मेरे पास 1 लाख रुपए होगा तभी मैं जनरस बन सकता हूँ, नहीं तो अभी क्या करूँगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास। रियली यू कैन बी जनरस इन योर 10 रुपीज एज वेल। आप अपने 10 मिनट में भी आप जनरस हो सकते हो किसी की, ओनली इफ यू हैव अ जनरस हार्ट। अगर आपके पास काइंड हार्ट है, आपके अंदर प्यार है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, दैट मीन्स आपके पास 10 मिनट भी, 1 घंटा भी बहुत कम होगा। यू विल बी लाइक अरे टाइम ना दे, पैसा भी नहीं है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में। लैक ऑफ जेनरोसिटी। और आप परमेश्वर के अगर लोग, दैट मीन्स आपके अंदर ये जेनरोसिटी होनी ही होनी है। इट हैज़ टू बी देयर इन योर लाइफ। अगर आपके अंदर उदारता नहीं है तो आदमी आपसे ब्लेस कैसे होगा? उदार अपने शब्दों में। कभी कभी जब आपसे लोग बात करने आता है, आपको 2-3 शब्द और बोल दो, हाउ आर यू, आपका हफ्ता ठीक है, इसे बोलते हैं उदारता, जेनरोसिटी ऑफ वर्ड्स। 2 शब्द बोल दोगे, थक नहीं जाओगे। You're not going to get tired just because you say 2 more lines. No, you have to be generous in your words as well. तभी तो लोग आपस में जब मिलेंगे, that will be the sense of community, the community that belongs to Christ and that is church. आप आपस में अगर अपने generous शब्दों में, then how do you think आप एक दूसरे को bless करोगे? How many of you meet each other before you enter the church? How many of you wish each other before you had the service? आपने एक दूसरे को देखा, राइट? लेकिन क्या आप गए एक्चुअली एक दूसरे को विश करने? आई एम टेलिंग यू, विश इज समथिंग दैट माय डैड और मेरे पापा हमेशा कहते थे कि विश एक ऐसी चीज़ है जो दरवाज़ा खोल देती है। इट ओपन्स द डोर फॉर अ पर्सन। जस्ट बिकॉज आपने उसके पास जाके उससे कह दिया गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज नोटिसिंग कि अगर बच्चे बड़ों को विश कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर बच्चों और बड़ों में यही बॉल रहेगी विदाउट विश की, तो वो जब बड़े होंगे तब तो वो आपको देखेंगे नहीं। इसलिए बी जनरस। पहला आपके इवन जनरसिटी हैज टू बी टर्म्स विद व्हेन लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ जनरसिटी। आपको पता है आपके पास इनफ है, बट स्टिल फॉर द लॉर्ड यू हैव नथिंग। परमेश्वर के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सारे काम के लिए आपके पास सब कुछ है, राइट? होता है ना? हो सकता है आपके पास बेस्ट नोट हो बाहर के काम के लिए, लेकिन परमेश्वर की ऑफरिंग देने के लिए आपके पास सड़ावा गलावा नोट है। ये शायद दुकान में नहीं चलेगा, यहाँ चल सकता है। केयरफुल। ऑल इज सेइंग कि मैंने तुमको पहले भी वार्न किया है, इसलिए अभी फिर से वार्न हो जाओ। That is why how much you need generosity in you. Generous person ना, उसके हाव भाव बड़े अलग होंगे, पता है? A generous person is not thinking about getting credit. ये भी याद रखो। वो ये सोचता कि मैंने इतना दिया तो मेरे को क्रेडिट मिले, मेरा नाम लिया जाए, मेरे ये, उसको इसकी परवाह ही नहीं।
वो उसकी सेटिंग में है कि मैं जनरस हूँ तो हूँ क्योंकि मैं आई एम वर्किंग अकॉर्डिंग टू द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। अगर आपके अंदर ये है कि मेरे को हर एक छोटे काम के लिए मुझे प्रेज मिले, दैट मीन्स आई एम सॉरी, यू आर नॉट अ जनरस पर्सन। ऑफ कोर्स जिसको आप कर रहे हो हेल्प या किसी के लिए आप जनरस हो रहे हो, उसकी भी ड्यूटी है कि आपको एक्नॉलेज करें, बट रिमेंबर कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। अ पर्सन हु आस्क फॉर, who does not look for praise deserves most praise. आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए। अगर मेरा नाम मिल गया, वो एक्चुअली मेरा आइडिया था, पता है, पीठ पर जाके पीछे से लोगों को पार्टी बनाते हो। लिसन वेरी केयरफुली, ओके? आप पीठ पर जाके पार्टी बना रहे हो कि एक्चुअली ना वो मेरा आइडिया था, वो जो एक्चुअली हुआ वो मैंने कहा था इसलिए, बट पीछे से जाके छोड़ दिया। कितने लोग करते हैं? आपको झेला नहीं जाता है कि आपका नाम ही लिया। आहा, that is not how the Spirit will lead you. Faithfulness, the next one. विश्वास योग्यता। अदर वर्ड फेथफुलनेस का है लॉयल और कमिटेड या डिवोटेड। अगर आप फेथफुल हो छोटी छोटी चीजों में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई विल गिव एग्जांपल ऑफ आवर सिस्टर फेथ। शी हैज दिस स्मॉल वर्क which looks small by the way, which is a lot of work, but I have never seen her getting excuse of not doing the puja chore. किसी ने देखा तो बताओ। Small work, okay? Most people will not even notice कि actually चल कैसे रहा है, but there is been faithfulness going on in that small work, without any complaint, without any excuse, without any further comments, without any argument, किसी चीज़ के आगे ना जाके, मतलब ऐसा करना है ठीक है हो जाएगा। That is one big example of faithfulness. आप अपनी faithfulness तभी दिखाना चाहते हैं जब आपको बड़ा काम मिले, जब आपको लीडरशिप मिलेगी, जब आपको चेयरपर्सनशिप मिलेगी, जब आपको रिकॉर्डरशिप मिलेगी, जब आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, तभी आप फेथफुल होगे, नहीं तो आप फेथफुल हो ही नहीं। Is that the case? I'm very strict in these things in the children department. I don't just give opportunities if they are not faithful in their classes. You have to be faithful first in order to receive any kind of reward. आप पहले रिवॉर्ड की सोच रहे हो कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये पहला ग्राफ में बैठ के पूरा प्लान बना रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा तो ऐसा होगा, ओके तो याला काम लेता हूँ, 12 काम नहीं लेता। All these plannings are not going to work. These are not, you are not showing the spiritual work, you are showing the work of the flesh. So spirit fruit is to be faithful. जब आप अपनी लाइफ में चेक करने लगो कि यार मतलब मैं छोटे छोटे कामों में बड़ा मजा आ रहा है, you will take like a privilege that you have given just to lift a water bottle, just to open the gate, just to even sit here. अगर आप अपने आप को देखें कि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे आ रहा हूँ, that means you are being faithful. And अगर आप इन चीज़ों में faithful नहीं हो तो you can never be faithful with God. आप यीशु मसीह को 5 मिनट दे पा रहे हो? 5 मिनट. Okay, let's say you do the prayer as a norm. How many of you actually read Bible like how it is supposed to be as a separate time? हो सकता है the only time आप बाइबल पढ़ रहे हो फैमिली प्रेयर, only time आपकी बाइबल को आप छू भी रहे हो only when someone is asking you to. And for the pastors also, maybe only time you are reading the Bible when there is a sermon coming up. It's there. And for the people
आपकी लाइफ में। हो सकता है बाइबल तभी आप उसके करीब भी जा रहे हो जब हो सकता है आपकी बीमारी आ रही हो। दिस इज नॉट, अभी आपको पता चलेगा। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द वर्ड्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल, ठीक है? जस्ट वेट फॉर दैट, बेयर विद मी, ठीक है? सो ये चीज़ आपको मिली है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? दैट हैबिट। Okay, let's go for the one. And now it says gentleness and self-control. Gentleness हम सबको पता है. Now let's focus on the self-control especially. Self-control is one of the biggest things you can ever have in your life. Self-control मतलब let's talk about food. खाना. आपको पता है कि आप पेट भर चुका है, आपको पता है आप फुल हो चुके हो, लेकिन जस्ट बिकॉज योर आईज एंड योर माउथ इज स्टिल डिजायरिंग इट, यू आर लाइक एक बात और चले जाते हो. नो सेल्फ कंट्रोल. यस, सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से पे, अपनी लाइफ स्टाइल पे. पहला गुस्सा आया, थपक से गुस्सा निकल गया, देयर इज नो सेल्फ कंट्रोल कि नहीं, सप्रेस इट, अपने अंदर बुझा दो उसे, swallow it inside you. अगर आपको शो करना है कि आप एक्चुअली में लिविंग बाय द स्पिरिट, अगर आप आत्मा से चलना चाहते हो, दैट मीन्स यू हैव टू swallow things, no matter आपको कितना ही दुख हो रहा हो सकता है आपको इतना भयंकर सैक्रिफाइस करना हो, लेकिन आप फिर भी आपको यह तो मिला नहीं, आई विल बी डूइंग सेल्फ कंट्रोल. ठीक है? Can you do that? How are you going to do it? Let's read. See, every answer is there in the Bible, okay? And those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. उसकी जितने भी पैशन है, जो शरीर के, मेरे शरीर के जितने पैशन हैं, जितनी मेरी इच्छाएं हैं, मेरी अभिलाषा है, उन सबको मैं क्रूस पे डाल के क्रूसिफाई कर रहा हूँ. Just because I belong to Christ. अगर मैं कहता हूँ कि मैं यीशु मसीह का हूँ, उसका मतलब मेरे जितने भी शरीर की डिजायर्स हैं no longer stays with me, मेरे साथ वो नहीं रहती. अब वो क्रूस पे जाके बलिदान हो गए. Now what? And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with passions and desires. And now it says that crucified to the flesh with its passions and desires means जब आप कहते हो अपने आप को आप belong करते हो यीशु मसीह में, basically we are saying when you belong to the Spirit. Hope everyone believes in Trinity, right? चाहे आप यीशु मसीह बोलो, चाहे परमेश्वर बोलो, चाहे आप पवित्र बोलो, it's same thing. Now according to the passage, क्योंकि पौलुस जो है स्पिरिट की बात कर रहा है, let's say and those who belong to the Spirit have crucified their flesh with its passions and desires. अब वो चीजें आपके अंदर नहीं है, you have nothing here. Now what? If we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. कभी कभी हम बोलते हैं ना, हम लोग ईसाई, we are Christians, we are about Christians. मैं तो पहले मेरे we sometimes even take pride in generational Christians, okay? कोई पूछेगा ना आप कौन से जनरेशन क्रिश्चियन हो, बड़े ताज होता है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, पहले वाले में थोड़ा कमजोर है. Isn't it? Many of us are here who are first generation Christians. हो सकता है आपको नए होने का भी प्राउड हो. There was a man I heard. उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एहसान किया यीशु मसीह में आ गए. ठीक है? बेसिकली मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया. I will not further explain. And then क्या हुआ? उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने यीशु मसीह पे एहसान किया है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके. कभी कभी हमारी लाइफ ये भी करती है. आपने कुछ फेवर नहीं किया, इट इज हिज फेवर ऑन यू दैट यू बिलोंग टू क्राइस्ट नाउ.
ना अगर आप चाहते हो कि आप अगर आप कहते हो कि मैं स्पिरिट के दौरान जीना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह में जी रहा हूँ, आपको फोकस करना है कि आप उसके द्वारा गाइड भी किया जाओ। आप जो कहते रहोगे संसार में कि मैं तो यीशु मसीह का हूँ, मैं तो यीशु मसीह का हूँ, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के जरिए चलाए नहीं चलते हो, इफ यू आर नॉट गाइडेड बाय द स्पिरिट, यू आर गोइंग टू गेट मिस्ड इन द अदर ट्रैक। ये कहते हुए कि मैं यीशु मसीह का हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली, पवित्र आत्मा का हो जाना, दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना। So Paul is saying, if we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. And how are you going to get guided by the Spirit? Tell me. पवित्र आत्मा आपको कैसे गाइड करेगा? कोई बताएगा? ये है ना, यहाँ से गाइडेंस मिलेगी ना आपको, और कहाँ से मिलेगी? इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो कि हम अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के जरिए गाइड कराओ, दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड टाइम विद हिज वर्ड, एंड दैट्स द लीस्ट। वो वही एक ऐसी चीज़ है जो आप सबसे कम कर दो। तो ऐसे में क्या होगा? जैसे कि मैंने पहले कहा, फिर आप अपने फीलिंग्स के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या सही है। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव द ट्रूथ इन यू। आगे कह रहा है 26, let us not become conceited, competing against one another, envying one another. Conceited मतलब proud. Let us not become conceited, competing against one another. एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता, हिंदी का वर्ड है बैटल और कंपटीशन। कई सारी चीज़ों में बच्चों में देखा होगा आपने, ज़्यादा बहुत सारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। जब ये लोग दे वर प्लेइंग बैडमिंटन, yesterday only I was telling them, it has to be a normal game, right? बट नहीं, they want points game. मीन्स कंपटीशन होना चाहिए कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। अगर कंपटीशन नहीं तो मतलब खेलने का मजा ही क्या है? खाली इधर मार रहे, उधर मार रहे, उधर मार रहे, there's no use. So they were like, no sir, 10 points game. Okay. Fine. Now, is that the thing in a community? हो सकता है आप अटेंडेंस के बेसिस पे आप कंपटीशन हो आपके अंदर कि मैं कितना चर्च में आ रहा हूँ। हो सकता है आपके अंदर कंपटीशन हो फाइनेंसेस पे, हो सकता है आपके वो कंपटीशन हो अपने नाम में कि कितनी बार मेरा नाम लिया जाए, हो सकता है आपको कंपटीशन हो कि मेरे को इतनी बार यूज़ किया चर्च में, हो सकता है आपको कंपटीशन हो कि कितनी बार आपको लीडरशिप मिली। Now there can be 1,000 other examples of you, आप दूसरे के प्रति आपके अंदर कंपटीशन की स्पिरिट है। बट पॉलस कह रहा है कि do not become conceited, competing against each other. अगर आपके अंदर खुद में ही वो कहते हैं ना कि भाई बहनों में कभी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, राइट? सुनिए ये लाइन कभी कि भाई बहन सिबलिंग्स में कभी कंपटीशन मत कराओ, क्योंकि both the siblings are one from one parents. And then उनमें कंपटीशन कराना इज लाइक कंपेयरिंग देयर आइडेंटिटी। अगर दूसरा बनना है देन वी कैन कम्पीट, राइट? नाउ वी आर ऑल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, राइट? यस और नो? व्हेन वी से चर्च, व्हाट डज अ चर्च मीन? चर्च इज अ सेपरेटेड कम्युनिटी, अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अ हैंड कैन नॉट वर्क विदाउट लेग, द थंब इज नो यूज इफ द फिंगर्स आर नॉट देयर। सिर्फ इमेजिन करो सिर्फ यही हो, क्या होगा? What will I do with this? No, nothing, right? It will be very hard. अगर ये चारे फिंगर आपके आस में कॉम्पिटिशन करेंगे कि नहीं, मेरे को ज़्यादा यूज़ करो, तेरे को नहीं, तो क्या होगा? It's not going to work. Same way, अगर आप लोगों के बीच में अगर कॉम्पिटिशन है, तो the body of Christ will not function properly. एक कॉम्पिटिशन की स्पिरिट कैन डिस्ट्रॉय यू। अगर आपके अंदर ये चीज़ आने लगी, इसका मतलब आप भाईचारा नहीं है, भाई बहन का चारा नहीं है, आपके अंदर कुछ और ही है। आप एक दूसरे को कंसिडर नहीं कर रहे कि वो भी यीशु मसीह का एक भाग है, आप उसको कंसिडर कर रहे हो भाई वाला। याद रखो,
अगर आपके अंदर दूसरे के प्रति प्यार नहीं आ पा रहा, दूसरे के प्रति एक लगाव नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट पर्सन अपना। आप उनको कंसिडर कर रहे हो कि ये बाहर का है। बाहर का ऐसे तो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो और आप जानते हो कि वो भाई यीशु मसीह में विश्वास करता है, दैट मीन्स यू शुड नॉट हैव कॉम्पिटिशन एंड नॉट एनवी ईच अदर। पहला घर का कॉम्पिटिशन, उसने इतना बढ़ गया, अगली बार में 2 कमरे और बढ़ गए। उसने लैंड ली, मेरे को तो खरीदनी होगी लैंड, थोड़ा क्लास को ऊपर रखना है, इट्स देयर। उसने कार ले ली, मेरे को भी कार लेनी चाहिए, एटलीस्ट एक कार तो, एक बाइक तो। कंपटीशन होना अगेंस्ट वन अनदर, एनवी, कोविशियस हार्ट, जेलसी भरी हुई है छोटी छोटी चीज़ों। But God is saying, if you want to live by the Spirit, you need to be guided by the Spirit. And अगर आपको guide होना है, तो सबसे पहले you have to have these fruits of Spirit. Let's all say together. Look at your Bible. Let's say all these 9 fruits of Spirit together. Number 1, love. Everyone say together. 1, 2, 3. Love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Write it down and take it with you, even though आपने बहुत बार सुना। Now, अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, now we are coming to it, अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है कि आप शरीर पर भरोसा कर रहे हो, right? According to the passage, आप अपने शरीर पर भरोसा कर रहे हो, you are going with the work of the flesh. Now, this flesh, if you have observed, is never satisfied. ये कभी भी आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बार खाना खाया, उसके बाद आपको कभी खाना नहीं चाहिए? इट्स नेवर सेटिस्फाइड। आपने एक बार पानी पी लिया, आपको फिर से पानी नहीं चाहिए, ऐसा हुआ कभी? नेवर। आपको एक बार आपने किसी ने आपको अच्छी बात बोल दी, आप अगर दोबारा मिलेगी आपको और चाहिए प्रेजेस। इट्स अनसेटिस्फाइड। अगर आप, और इसके अंदर प्राइड भरा है इस शरीर में, all the works of the flesh में pride, boastfulness वगैरह भी डिस्कस किया। If you are unsatisfied and proud in the work of the flesh, that means you are not free in Christ. आप slave हो अपने शरीर को। And this passage is mainly focusing on the freedom against the battle. आप जूझ रहे हो कि मैं अपने शरीर को देखूं या वो जो परमेश्वर कह रहा राइट है मैं उसको देखूं। दिस डिलेमा, ये जो बीच के जो रास्ता है, इसका मतलब आप बाहर नहीं निकल पाए इससे। यू आर नॉट विक्टोरियस, आप जयवंत नहीं हो पाए। एंड दैट थिंग इज होल्डिंग यू स्टिल डाउन, एंड दैट मीन्स आपके अंदर फ्रीडम नहीं है। लेट्स गो टू Galatians chapter 5 verse 13. Now we are going back ulta. It says, "For you are called to freedom." Brothers and sisters, only do not use your freedom as an opportunity for self-indulgence. आपको परमेश्वर मसीह में आजाद होने के लिए बुलाया गया है। आप आजाद हो। You are called to be victorious. You are called to be free. But आपके अंदर ये डिलेमा है कि मैं इसको फॉलो करूँ या इसको फॉलो करूँ। And you are unsatisfied and you are boastful. All these things are आपको पकड़ के ना अपने चेन की तरह आपको उड़ने से रोक रखा है। गाना गाना उड़ी उड़ी उड़ नहीं रखा है, आप चेन से बंधे हो जमीन से। You want to be free but you are not free because of the work of the flesh. And पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको एक फ्रीडम के लिए बुला रखा है। एंड उसके बाद कह रहा है कि डू नॉट यूज दिस फ्रीडम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इंडल्जेंस। अब आपको पता है कि आप फ्री हो यीशु से। अमेरिका में क्या हो रहा है पता है? यू नो अमेरिका हाउ व्हाट विच ईयर इट गॉट इंडिपेंडेंस? ऑलमोस्ट मोर देन 200 years ago. I hope I'm right. But I'm pretty sure. ठीक है? It has been
over 200 years or let's say 190 onwards, above 190, वो लोग फ्री हो चुके हैं. हमारा इंडिया कितने साल हो गए फ्री होते हुए? इट्स नॉट इवन सेंचुरी राइट. कितने 70s में चला शायद हमारा, 70s है, 70s में. अभी 70 साल ही हुए हैं हमको आज़ाद हुए. तो वी आर स्टिल रियलाइजिंग व्हाट फ्रीडम इज लाइक. फॉर देम दे आर ऑलरेडी फ्री. अब क्या होता है पता है? जहाँ ज़्यादा फ्रीडम आ जाती है वहाँ क्या होता है? सेल्फ इंडल्जेंस. मीन्स आपको लग रहा है आप सब कुछ कर सकते हैं. आपने देखा होगा हर चीज़ में अमेरिका जो है कोप करता रहता है चीज़. ऑल द फादर्स कैन नो, इवन मदर्स. अभी जो इसराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है उसमें भी किसका नाक बार बार सामने आ रही है? अमेरिका की. अमेरिका एक स्टेटमेंट देता है, इट बिकम्स अ वर्ल्ड न्यूज़. अभी उन लोग की, मैंने जो फीलिंग्स की बात करी, दे आर गेटिंग सेल्फ इंडल्ज्ड. वो अपने में सीमित हो गए नाउ. क्यों? क्योंकि दे आर फ्री. पौलुस कह रहा है कि इस फ्रीडम को अपॉर्चुनिटी मत लो कि आप खुद में खो जाओ. मन मस्त मगन, मैं तो आज़ाद. You all know that we pastors on holiday, right? I'm alone on it. I'm free. I can cook anytime I want. I can go out anytime I want, of course, or other time also, but you know, basically, no one is there to even tell me what to do and what not to do. अब मैं क्या इस अपॉर्चुनिटी का लूँगा कि मैं सेल्फ इंडल्ज हो जाऊँ, कुछ ना करूँ, बस घूमो बैठ के बस दिन भर एक ही अपने में ही सीमित रहूँ? No. When I'm free, that means I have to be sure that what my responsibility is, I have to do it. क्यों? क्योंकि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इतना फ्री हो चुका हूँ so that I can focus on works. क्या आपकी फ्रीडम यीशु मसीह में आपका एक्सक्यूज बनी है कि आप अपने आप में खो गए? कभी कभी हमारी फ्रीडम का अंदर से पता क्या है? आप ओवर कॉन्फिडेंटली इन अ फेक वे यू बिलीव इन क्राइस्ट. आपने कभी प्रार्थना नहीं करी, आपने कभी यीशु मसीह के साथ जीवन नहीं बताया, और आप दिखा रहे शब्दों से कि मैं यीशु मसीह में मेरा फेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है. कैसे? अरे कोई नहीं, हो जाएगा. दिस इज अगेन अ रॉन्ग डील. You have never spent time with God, you have never built your relationship. अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ाया, और आप दावा कर रहे हो कि He will do it, as if like you have such a strong faith. डिक्लेयर कर देना शब्दों को अच्छे अच्छे doesn't mean you have faith. Anyone can do it. अभी मैं write down कर दूँगा अच्छा सा word, even the children can do it. Boldly they will come up here and they will declare, may the grace of God be with us all of us. He is going to do marvelous things. And life में क्या है? Nothing. बहुत आसान है, पता है, वचन पढ़ के सामने सामने सुनाना. But are you living that freedom that God has given you? उस फ्रीडम में आपको जो समय मिला ना, फ्रीडम पता है कैसी? आप चाइना जाओगे, आपके पास फ्रीडम नहीं है यीशु मसीह के नाम के लिए. You go to North Korea, you don't have freedom to take even the name of the Lord or forget about your religion. आप आज आपको कितने फ्री हो ना, आप स्पेशली नागालैंड में, स्पेशली नागालैंड, बिकॉज यहाँ पे इसको क्रिश्चियन स्टेट बोला जाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि चर्चेस की ज़्यादा बात है, हर मोड़ पर आपको चर्च मिलेगा. यू कम टू माई प्लेस, द उत्तराखंड, यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड देवभूमि, द लैंड ऑफ गॉड्स. द लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि. वहाँ पर हर मोड़ पर आपको मंदिर मिलेगा. Even when you are going in hilly areas, no, the moment turn will come, there will be one temple there. और कितने सारे RSS के troubles हैं. Even some missionaries are there from North Nagaland. They are struggling in Rishikesh area, ये देहरादून area, मैसूर area. क्या हो रहा? False complaints, false allegation कि ये जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, conversion करा रहे हैं. They don't have freedom. आपके पास फ्रीडम है. Today you can do worship leading on the street. You can sing worship songs on the street. You cannot do that there.
आप क्या इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि आप यीशु मसीह में आगे बढ़ो, या फिर इसमें कि आप इतनी फ्रीडम में खुद सेल्फ इंडल लिया कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया, आप तो क्या सब जिंगा लगा। It's something to think about. क्योंकि आपको ये सेल्फ इंडल्जेंस इज लाइक टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रीडम। एंड उसके बाद कह रहा है बट दो लव बिकम्स बट ट्रू लव बिकम्स स्लेव्स टू वन अनदर। यहाँ पे स्लेव्स वर्ड यूज हुआ है, बट ग्रीक में जो वर्ड है उसका लिटरल सेंस हुआ है सर्व। ट्रू लव सर्व वन अनदर। कभी कभी आप लोग नोटिस करते हो कि देयर इज इंपॉर्टेंस इन इट ऑन द पुलपिट। हाउ मेनी ऑफ यू सी दिस? लाइक स्पीकर इज स्पीकिंग एंड देन माइक यहीं पे होगा सामने, इतना बड़ा। इट्स एन डिस्ट्रैक्शन, राइट? किस किस के दिमाग में आया नेवर टू वेरी? सब देखते हैं, सब नोटिस करते हैं, बट नो वन इज कमिंग आउट एंड एक्चुअली डूइंग इट। कितनी बार आपको लगता है कि चर्च में कई सारी चीज़ें रॉन्ग जा रही है, मतलब रॉन्ग जा रही है एज इन लाइक देयर आर स्लाइट डिस्टर्बेंसेस, यू नो यू कैन डू इट, यू आर नॉट डूइंग इट। आपको दिख रहा है, लेकिन मजा नहीं, कभी आप रुक जाओ। लेकिन जैसी प्यास लगेगी सबसे पहले उठना। True love serve one another. It's not just the people you are going to serve. It's the place where you are in. आप जहाँ पर हो, आप कैसे वहाँ पर सर्व करो, कैसे आप अपने परमेश्वर के एटीट्यूड को दिखा रहे हो। Remember these things, okay? Okay, don't think ये कोई देख ही रहा। Everything is getting recorded, and you will be accountable to the Lord. आगे कह रहा है कि 14, for the whole law is summed up in a single commandment. पूरा नियम, सारे कानून सब एक चीज में आके निर्भर करते हैं, 10 कमांडमेंट्स। उसमें से भी सिर्फ एक, not 10 commandments, yeah, it's just a commandment. You shall love your neighbor as yourself. आपके पड़ोसी में कितने बैठा है? अपने पड़ोस में चेक करो। Look at this side, look at this side. अपना एक बगल में देखिए कौन कौन बैठा है। Can you love them the way you love yourself? अगर बच्चे बैठे तो कोई नहीं, obviously you will. But if someone strange is sitting, then let's see. किसने कहा यीशु मसीह के साथ चलना it's like bed of roses. In small things आपको जो है परमेश्वर की आत्मा का भरोसा चाहिए, आपको आत्मा का सहारा चाहिए, तभी आप सही राह में आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज यू विल फॉल, देयर इज नो वे आउट। आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं इससे निकल आऊंगा। नो, सर्व वन अनदर, लव वन अनदर एज यू लव योरसेल्फ, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। डोंट बी सेल्फ इन्वॉल्व। खुद ही मैं सेल्फिशनेस भरी गई कि नहीं मेरा ठीक चला तो ठीक है, सब ठीक है। How many of you actually asked each other कि बेटा भाई तेरे लाइफ में कैसे चल रहा है? कितने लोग हैं कि sometimes they come to each other and all they will notice is आज जूता ढंग का नहीं पहना तुमने। Is that the thing you don't notice, or is that the thing you need to notice is that आपका हफ्ता कैसे गया? आप ठीक हो? और जब कोई कहता है कि ठीक हो, कि आप हमेशा की बड़ाई कर रहे हो उसको, are you praising God in that goodness or in downness? नहीं। Self reward. आया चर्च में बैठे निकले, पता ही नहीं किसी को कि आप आए थे। See, all these things, if the battle is not going here, तब आप कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे। जब बैटल होगा तभी आप चीज़ों को लर्न कर पाओगे। आपको बैटल तभी हो सकता है जब आपको एक्चुअली पता हो कि मेरे को ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। एंड टुडे वी हैव सीन दैट कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है।
right? पीछे, that side, everyone listening or not? Using phones? Be careful, youths. उसके बाद कह रहा है कि let's verse 15. If, however, you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. एक बाइट लेना और कंज्यूम करने में अंतर है. कितने लोगों ने जब बर्थडे विश होता है, तो बर्थडे बनता है, तो आप केक काटते हो, राइट? तो यू प्लीज कट अ पीस ऑफ केक एंड देन टू बी खा. इज द केक फुली कंज्यूम्ड? नो. केक पूरा खत्म नहीं हुआ ना, उसकी एक बाइट ही तो जारी सकती हूँ थोड़े दिन. वो भी सबके नहीं जाती, सिर्फ सिबलिंग्स और फैमिली में जाती है, राइट? तो कह रहा है अगर ऐसी नौबत आती भी है कि आपको एक दूसरे के प्रति जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, या किसी तरीके से आप बाइट करो दूसरे को, बाइट का सेंस समझ रहे हो ना, काटने को दौड़. अगर ऐसा होता भी है, मेक श्योर दैट यू नॉट कंज्यूम्ड बाय वन अनदर. खा मत जाना उनको पूरा. होता है, ये तो वही बात होगी ना, हस्बैंड वाइफ में कभी लड़ाई नहीं होती है, होती है, बट डोंट गेट कंज्यूम्ड बाय इट. As humans, we will have different opinions, different thoughts. Community भी होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पकड़ के दूसरे को खा ही जाओ कि आज तू रहेगा या मैं रहूँगा. So now your focus should be that कि आप अपने जब the moment you think ना कि ऐसा करूँ या वैसा करूँ, यहीं पे आपको अपने आप को रोक देना है और आपको सोचना है कि बाइबल क्या कह रही है, कैसे. आप कोई भी डिसीजन लेते हो, उसमें से अगर कोई भी चीज़ नोटिस करें, जैसे मान लो आप पार्टनरशिप डील करते हो बिजनेस में, अब आप उसमें ये नहीं हो गए, बाइबल में तो कहा लिखा है पार्टनरशिप डील के बारे में, बट एटलीस्ट गो थ्रू दिस 9 fruit ऑफ स्पिरिट कि उस पार्टनरशिप में इनमें से कोई चीज़ दिख रही है. आप जब किसी से बात कर रहे हो, इनमें से कोई चीज़ दिख रही है. आप जब कोई चीज़ कर रहे हो सकता है आपको शरीर के काम दिख रहे हो, स्पिरिट का फ्रूट काम दिख रहा है. दैट मीन्स step back, have self-control, and then you have to make sure that you are doing the will of God. And ये ऐसे नहीं आएगा. It will not come just like this. ये तभी आएगा जब आप constantly आप relationship में हो यीशु मसीह के साथ. Otherwise आप कितना ट्राई करने वाले हो, नहीं होने वाला. Never. फिर वही बात आ जाती है ना, आप अपनी physical strength ट्राई कर लो. Sometimes you don't want to lie, right? एंड आप ट्राई करोगे कि शरीर से कि मैं तो झूठ नहीं बोला, जैसे झूठ बोला ऐसे बोलो, लेकिन झूठ तो बोल रहे हैं. यू आर ट्राइंग फ्रॉम योर फिजिकल स्ट्रेंथ, इंस्टेड यू आर ट्राई द वे ऑफ द स्पिरिट. द स्पिरिट इज गोइंग टू गाइड यू. John 14:17 in chapters, I am leaving and I am sending a helper for you, the one who will guide you and show you the path, and that is the Holy Spirit. अगर आज आपने अपने आप को ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तेरे स्पिरिट के बिना कुछ भी नहीं. Mention that she said we are nothing without our God. I mention all this all the time because you are actually nothing without God. तो इसलिए आज you do this thing that Lord I give my submission to you. Whenever these things happens in my life, make me do it because I cannot do it on my own. मैं अपने आप में नहीं कर सकता. You make me do it because आप ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करते हो मेरे से. Shall we all rise?